नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। देखो, कल हमने जो किसी धारावाही चालक तार पर एक बल ज्ञात कर लिया था, आज हम चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ में लोरेंज बल के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थी, तो मान लो आपके पास में कोई चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और यह मान लेते हैं आपके पास में किधर है भाई, अंदर की ओर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश है, वो गति कर रहा है। तो इस पर बल कैसा लगेगा प्यारे विद्यार्थियों? तो देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आपके पास में आवेश है, वो क्या कर रहा है भाई, गति कर रहा है। ये लो, कोई आवेश है वो गति कर रहा है, कोई क्यों आवेश है वो गति कर रहा है। तो देखो, हम यहां से लिख सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। तो हम बात कर सकते हैं, दो बल लगेंगे यहां, तो अपन बात कर सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। तो देखो, आप सब जानते हैं कि आवेश पर लगने वाला जो विद्युत बल है, इसको मैं एफ ई से प्रदर्शित करूं तो ये आपके पास में हो जाएगा क्यू ई, और अगर एफ ई वेक्टर लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्यू ई वेक्टर, और इसको दे सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों समीकरण नंबर 1। देखो, दूसरी बात करते हैं। तो देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर, तो अपन लिख सकते हैं बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल। और देखो, चुंबकीय बल कितना लगेगा, वो लगेगा एफ एम, मान लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ रखा है क्यू वी बी, और कौन सा थीटा भाई, साइन थीटा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एन कैप। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एफ एम वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू, और हो जाएगा वी क्रॉस बी वेक्टर, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसे दे सकता हूं समीकरण 2, और लिख सकता हूं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ो भाई, तो देखो आपके पास में हो जाएगा एफ टोटल वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा चुंबकीय बल और विद्युत बल। तो ये लो जी, मैंने चुंबकीय बल और विद्युत बल को जोड़ दिया, तो एफ वेक्टर बराबर आपके पास में हो जाएगा क्यू ई और वेक्टर, और प्लस में हो जाएगा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो, एफ वेक्टर इक्वल्स टू, मैं क्यू को कॉमन में ले सकता हूं, तो यहां से मेरे पास में आ जाएगा ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और प्यारे विद्यार्थियों, यह जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम, यही लोरेंज बल है। यही कौन सा बल है, लोरेंज बल है। तो सीधा सीधा बात, तो सबसे पहली बात कई बार ऐसे पूछता है कि लोरेंज बल का सूत्र लिखिए। फिर दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों ऐसे पूछ लेता है कि जो लोरेंज बल है उसका सूत्र लिखो। कई बार ऐसे पूछता है कि लोरेंज बल क्या होता है, तो हम एक बार लोरेंज बल को और देख लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इधर देखिएगा, लोरेंज बल, लोरेंज बल। तो लोरेंज बल के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिशील आवेश पर लगने वाला विद्युत बल और चुंबकीय बलों का योग क्या कहलाता है, लोरेंज बल। तो हम ऐसे बात कर सकते हैं कि किसी एक समान गतिशील, सॉरी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला विद्युत बल एवं चुंबकीय बल का योग क्या कहलाता है भाई? लोरेंज बल कहलाता है। और इसका अगर सूत्र की बात करें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, अभी आपने लिखा था जैसे कि एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू, और आपके पास में आ जाएगा ई वेक्टर, और प्लस में आ जाएगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपके पास में कौन सा बल आ गया भाई? लोरेंज बल आ गया। अब देखो यहां से एक जो क्वेश्चन आपके पास में पूछा जाता है वो इसी टाइप का भी पूछा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। देखो कैसे, कि मान लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई आवेश है, वो दो तरीके से